सिर्फ मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक जीएस की नए सिरे से आगाज करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में। भारतीय संविधान हर एक नागरिक के लिए अपने अधिकार, अपने मौलिक कर्तव्य सबको जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ यदि कोई घटना घट रही है, कुछ हो गया तो हमको कहाँ जाना चाहिए, हमको अपने बारे में, अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। वो सब कुछ हम पढ़ेंगे मेरे साथ अवनीश सिंह के साथ में राइट वे एग्जाम पर। आइए पढ़िए और सीखिए अपने अधिकारों, कर्तव्यों। हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उनके कार्यकाल, पद अवधि और उनके कार्यों के बारे में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान तो सबसे पहले हम संविधान की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहेंगे कि संविधान आया कहां से, संविधान होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो गया कि मतलब संविधान आया कहां से। स्टार्ट करते हैं इसके आगे की तरफ। संविधान में राज्य व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी राज्य की व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं भारतीय संविधान में। ठीक, तो संविधान सबसे पहले अमेरिका में आया। ठीक है, सन 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया नामक शहर में, फिलाडेल्फिया, ठीक, नामक शहर में संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, हुआ या किया गया। ठीक, तो यानी कि सबसे पहले संविधान कहाँ आया, अमेरिका में आया। ठीक है, और सन 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया नामक शहर में इसकी नींव रखी गई। ठीक है, यहाँ पे संविधान सभा का गठन हुआ और यहीं पे सन 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में संविधान सभा को अपनाया गया अमेरिका के द्वारा। संविधान को अपनाया गया कब, 1789 ईस्वी में। 1789 में जब बनाया गया तो इसके अध्यक्ष जो थे जॉर्ज वाशिंगटन जी थे। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक, तो यहां तक बात तो ये हुई। 1787 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई और 1789 ईस्वी में संविधान को अपनाया गया अमेरिका में। ठीक, तो अभी भी जब अपनाया गया ये, तो उस समय संविधान में अमेरिका के मात्र 7 अनुच्छेद थे। 7 अनुच्छेद थे। ठीक है, और अभी तक मात्र 27 संशोधन किए गए। सोचिए, अमेरिका में मात्र 27 संशोधन अभी तक हुए हैं अमेरिका के संविधान में। अभी तक मात्र 27 संशोधन। अभी तक मात्र 27 संशोधन किए गए हैं।
इसीलिए कहा जाता है अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है। अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है और अमेरिका का संविधान लिखित संविधान भी है। लिखित संविधान वह होता है जिसके अधिकांश भाग लिखित होते हैं। ठीक, इतना नोट करिए आप। ठीक है, हो गया। तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, अब जितना पॉइंट हम लिखेंगे बहुत ही ध्यान से कहीं नोट करते चलिएगा। जो बोले उसको, जो पहले स्लाइड पे जो था जो रफ हो चुका है उसको भी कहीं नोट करिए। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सबसे कठोर संविधान, वह सबसे छोटा संविधान। किसका है? अमेरिका का। उत्तर है अमेरिका। ठीक, तो सबसे छोटा संविधान व सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। इसी तरह सबसे ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला है। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन का संविधान जो है बहुत ही लचीला है और भारत का संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों के बीच का है। क्योंकि भारत का संविधान बहुत देशों, लगभग काफी देशों के संविधान को मिला के बनाया गया है, वहां से काफी चीजें ली गई हैं। ठीक है, तो सबसे कठोर संविधान व सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, यह एक लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है, तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता लिखित संविधान, एक होता अलिखित संविधान। तो यहाँ हम क्लासिफिकेशन करते हैं संविधान का। संविधान दो भाग में डिवाइड करेंगे, परंपरागत, ठीक, दूसरा आधुनिक। इसमें भी दो पार्ट टाइप होते हैं, इसमें भी दो टाइप होते हैं। इसमें होता है एक लिखित, ये अलिखित। एग्जाम्पल यूएसए, ठीक, नेपाल, भारत। एग्जाम्पल ब्रिटेन। दिख रहा है? ठीक। आधुनिक संविधान में होता है कठोर, एक होता है लचीला। लचीला है ब्रिटेन का, कठोर है अमेरिका का, दोनों का मिक्स है भारत। ठीक, सबसे कठोर संविधान अमेरिका का, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का, और भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है, दोनों के बीच का है। ठीक है, भारत का संविधान कठोर व लचीला दोनों है। ठीक है, इतना नोट करिए। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ भारत लिख लीजिएगा। अमेरिका और ब्रिटेन का जो मिश्रित है वो भारत है। ठीक है,
हो गया होगा। तो जो भारत का संविधान बना, फिर अब यहां से चलते हैं अपने भारत के संविधान की तरफ। तो जब भारत का संविधान बना तो उसके अध्यक्ष जो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो संविधान के जनक इन्हीं को कहा जाता है क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्हें संविधान का जनक माना जाता है। अब चलते हैं अपने भारत की तरफ। हमारा देश भारत, ठीक। तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ या छोड़िए डायरेक्ट समय पूछता है। समय भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 घंटे का समय लगा। ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 घंटे का समय लगा भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। लिखित व अलिखित संविधान 2 प्रकार के होते हैं। हम बताते हैं डेफिनेशन, सुनिए। वह संविधान जिसका अधिकांश भाग लिखित हो, वह संविधान जिसका अधिकांश भाग लिखित हो उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान वह होता है जिसका अधिकांश भाग अलिखित हो, उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान भारत, अमेरिका, नेपाल आदि। अलिखित संविधान एक ही ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान ऐसा है जो अलिखित है। ये परंपरागत रूढ़िवादियों से चलता हुआ, बहुत समय से चलता हुआ आया है। अलिखित संविधान वह होता है जिसमें कोई एक निश्चित तिथि को लागू ना की गई हो, ना कोई एक निश्चित समय लगा हो, ना किसी निश्चित दिन पे ये लागू किया गया हो, उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। इतना ये दोनों नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा और बचा है। आज पहला लेक्चर आज थोड़ा कम लिया जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया होगा। ठीक है, इसी पे आगे कर देते हैं। संघ के आधार पर वर्गीकरण किसका? संविधान का। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें सारी शक्तियां केंद्र सरकार को दे दी जाती हैं। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें सारी शक्तियां केंद्र सरकार के अंदर निहित होती हैं, उसे हम एकात्मक संविधान कहते हैं। जैसे चाइना, ठीक है, ब्रिटेन। एकात्मक संविधान के उदाहरण है चीन व ब्रिटेन। ठीक। नंबर 2 संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंदर ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, एकात्मक संविधान में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही निहित होती हैं, जबकि संघात्मक संविधान में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे हमारा भारत का संविधान
अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, कनाडा, नेपाल आदि। काफी संविधान है, काफी देश ऐसे हैं। इतना ठीक है। एकात्मक हो गया। इनके 4 संघात्मक यहां तक आ जाएगा, यहां तक ठीक। संघात्मक संविधान के 4 लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि 4, यहां से लिख दें, 4 विशेषताएं होती हैं संघात्मक संविधान की। ठीक है। ठीक है। नंबर 1, केंद्र, डायरेक्ट लिखे, शक्तियों का बंटवारा। उसको समझ जाइएगा, शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र और राज्य के बीच में ही होगा, इतना आप समझिएगा। नंबर 2, दोहरी नागरिकता। नंबर 3, कठोर संविधान। नंबर 4, ये दिख रहा है यहाँ, स्वतंत्र एवं, पर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं नंबर 4, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है। दिख रहा है पूरा? न्यायपालिका नहीं दिख रहा है, न्याय पालिका दिख रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, अरे ये तो मिट गया। कठोर एवं लिखित संविधान, ये चौथा। ठीक है, अपना नोट करिए इसको, फटाफट नोट मारिए। ठीक, नोट हो गया होगा। रफ करते हैं। अलिखित संविधान को ही हम विकसित संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, अलिखित संविधान को हम विकसित संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे की तरफ। अब अपने हम भारत में करते हैं धीरे धीरे एंट्री, जैसा किया था अंग्रेजों ने। भाई कुछ भी हो, अंग्रेजों ने ही भारत के संविधान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेनरी मेन ने किया था। हेनरी मेन, संविधान शब्द का प्रयोग। और भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की थी? तो हमारे महापुरुष श्री स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने
1922 ईस्वी में संविधान की मांग की थी। ठीक है, हमारे महापुरुष श्री महात्मा गांधी, स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने संविधान की मांग सन 1922 ईस्वी में सबसे पहले की थी। ठीक है, जब संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, सबसे पहले 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। कैबिनेट मिशन सन 1946 ईस्वी में आया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब जो कैबिनेट मिशन आया तो आया, तो कैबिनेट मिशन क्या आया? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, इसी के तहत हमारा संविधान बना। जब कैबिनेट मिशन आया तो इसके दो उद्देश्य थे। पहला, संविधान सभा का निर्माण, दूसरा आंतरिक सरकार का गठन, आंतरिक सरकार का गठन। ठीक, इसके मात्र दो उद्देश्य थे, एक संविधान सभा का निर्माण और दूसरा था आंतरिक सरकार का गठन करना। ठीक, किसकी? कैबिनेट मिशन, जो आया था सन 1946 ईस्वी में। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे आपको जब आगे चलेंगे धीरे धीरे। तो अभी हम लोग बेसिक की बातें कर रहे हैं। यहाँ संविधान सभा क्या है क्या नहीं, इसके बारे में क्या कुछ है, उसकी जानकारी हम लोग अभी ले रहे हैं। ठीक है, इतना नोट करिए आप। ठीक, तो 1946 में आया था, तो इसके साथ 3 सदस्य भी आए थे। कितने सदस्य आए थे? 3। AB अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक, कहीं कहीं लॉरेंस लिखा है, कहीं कहीं लॉरेंस लिखा गया है, तो हमको लॉरेंस मिला था। कुछ भी लिखिए। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, उसके साथ 3 सदस्य की टीम गठित हुई, जिसमें AB अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत आए थे। ठीक है, तो 3 सदस्यीय टीम थी, AB अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इनका नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर टफ किया जाए। हो गया, ये ऊपर तो हो ही गया होगा। ठीक, तो जब ये कैबिनेट मिशन आया, तो भारत में जब कैबिनेट मिशन की एंट्री हुई, 3 सदस्य हुए उसके, तो इन्होंने सीटों का बंटवारा किया। 7 लाख आबादी पर शायद एक सीट था, 7 लाख की आबादी पर एक सीट। तो इन्होंने जो सीटें चुनी, कुल सीटें थी 389 सीटें। कितनी? 389। इसमें कुछ प्रांतों की थी, कुछ देसी रियासत की थी और कुछ इनके प्रेसिडेंशियल की थी, जिसको क्या बोलते हैं। नंबर 1 था प्रांतों पर, प्रांतों को दिया गया था 289। चीफ कमिश्नरी
कमिश्नरी क्षेत्र, इनको 4 सीटें दी गई थी। ठीक। तीसरा, देसी रियासत, देसी रियासत को 93 सीटें दी गई थी। ठीक है। देसी रियासत को 93 सीटें दी गई थी। तीन सौ 89 सीटें नहीं होना चाहिए यार। 9 4 13 3 16 386 सीटें थी ना। नहीं, प्रांतों को 282 सीटें दी गई थी। 82 4 93, तब 389 जाके बनेगा। ठीक है, नोट करिए। अरे यार 92 है, 292 ही होगा। ठीक है, रब करते हैं। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें आदमियों, महिलाओं, पुरुषों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कितने अधिवेशन, कितने बैठक हुए, इसको भी रख कर देते हैं। ये लास्ट स्लाइड है आपका आज का इंडियन पॉलिटी का पहला लेक्चर था ये। ठीक है। महिलाओं की संख्या, जो थी 15 थी। अनुसूचित जाति 26 थी। अनुसूचित जनजाति 33 थी। कुल अधिवेशन 12। बैठक, कुल बैठक 166 दिख रहा है। हाँ? ठीक। महिलाओं की संख्या 15 थी। किसमें? जो संविधान सभा का बैठक हुआ था उसमें महिलाएं थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। अनुसूचित जातियों की संख्या 26 थी। जनजातियों की संख्या 33 थी। कुल अधिवेशन 12 हुए थे और कुल बैठक जो की गई थी 166 बैठक की गई थी। ठीक है, इतना नोट करिए। और सर्वाधिक जो निर्वाचित सदस्य थे हमारी यूपी से थे। उत्तर प्रदेश से 55 सदस्य। तब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रांत था, वहां से 55 थे। ठीक है, इतना नोट करिए। ये सब क्वेश्चन आते हैं, जितना लिखा है ये तो जरूर आता है। ठीक है। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव आया 13 दिसंबर 1946 को। ठीक। और वो 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया, यानी कि अपना लिया गया। ठीक है, इतना लिखिए। ठीक, इसको भी लिख लीजिए कहीं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया। क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ठीक है।
13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया, जबकि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इसी जनवरी में 24 जनवरी 1947, ठीक है, इसमें हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि कौन लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या लिखा था, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, इसका गायन का समय कितना होता है और संक्षिप्त समय कितना होता है राष्ट्रीय गान का। आप ये बताइए, राष्ट्रीय गान जो गाते हैं हम लोग, उसका तो 52 सेकंड समय होता है, संक्षिप्त समय कितना होता है? कमेंट करके आप बताइएगा, हम आपका कमेंट सब पढ़ेंगे, जितने जितने लोग कमेंट किए रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए पॉलिटी में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल राइट वे एग्जाम को ज्वाइन करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। आज हम लोग ने जीएस का स्टार्ट किया है, जैसे जीएस के पहले पॉलिटी को, कल परसों हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट किया जाए। तो आज शुरुआत हो चुकी है। आप आइए, पढ़िए और सिलेक्शन लेके यहाँ से जाइए। फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।